जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कई दिन से कह रहे थे कि अपना संध्या वेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर। सॉरी गुरु जी, मुझे मेरे को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरु जी के लिए जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, क्योंकि जब भी हम गुरुजी के ऊपर सरेंडर करते हैं, उसके बाद कहते सरेंडर भी हम अपने आप से नहीं कर सकते, ये भी गुरुजी करवाते हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर सरेंडर कर देते हैं हर एक चीज़, तो गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमारी झोलियाँ भी छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरपूर रहती है। संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कष्ट नहीं आते हैं, दुख आते हैं, बट गुरुजी हाथ थाम कर हमें आगे ले जाते हैं और उन कष्टों को इतना छोटा कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कष्ट हमारे ऊपर आए हैं। गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार सीख ले तो सब कल्याण ही कल्याण होता है। संगत जी, मैं अपनी शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर कर रही हूँ। पहला मेरा शुक्राना सत्संग है कि 4 नवंबर को 2024 को गुरुजी ने मेरे यहाँ एक छोटा सा सत्संग कराया। सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन सत्संग सत्संग ही है। मेरा घर इतना छोटा है कि मैं ना सोचती रहती थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ कि मेरा भी मन होता था कि मेरे घर भी मेरा मन मतलब मेरा घर ही क्या, ये तो गुरुजी का घर है, चाहे छोटा है बड़ा है, गुरुजी के घर ही सत्संग हो। संगत जी, लेकिन ये भी सत्संग गुरुजी ने 4 नवंबर को मतलब करवाया, और इतना अच्छा सत्संग कराया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बार शुक्राना। दूसरा सत्संग मैं ये अपना ये शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरा बेटा 13 साल का है और वो 7th क्लास में पढ़ता है। मैंने इसका स्कूल, वो 5th क्लास में था तो मैंने उसको स्कूल चेंज करा के दूसरे स्कूल में करवाया, लेकिन संगत जी वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं था और ना ही वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती थी, तो मैं चाहती थी कि इसका दोबारा से स्कूल चेंज कराऊँ, मतलब तो मैं इसका स्कूल काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी संगत जी अपने बेटे का। मैंने कई सारे स्कूल पता करे, कहीं बजट ज़्यादा था, कहीं मतलब स्कूल समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब अभी कुछ दिन पहले ही जनवरी में मतलब तो मैं बस गुरुजी से अरदास करके गई कि गुरुजी जहाँ भी आज मैं मतलब मन में ये विचार था कि गुरुजी आज उसी स्कूल में मतलब एंट्री करवाना कि जिस स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन हो। संगत जी, हम लोग ना मतलब ना इधर से मैंने वो स्कूल सोचा भी नहीं था कि मैं उसमें एडमिशन कराऊंगी। एक तो वो मतलब इतना हाई फाई लग रहा था और मुझे लगा कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, तो मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे सर्च करके छोड़ दिया कि नहीं, ये तो बहुत हाई फाई स्कूल है, मतलब मैं नहीं देखती। लेकिन गुरुजी की रजा तो कुछ और थे संगत जी। अचानक से मेरा उस रोड से जाना हुआ और मुझे ना एक्चुअली हम लोग सुबह के निकले हुए थे घर से, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इस स्कूल में वॉशरूम का भी यूज़ कर लूँगी और एक बार उनसे मतलब फ़ीस का भी पता कर लूँगी। बाकी बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ और नहीं सोचा था। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने रिसेप्शनिस्ट पे बात की, तो मैम ने बोला कि आपका बेटा आया है। मैंने कहा हाँ जी आया है, उसको बुलाओ, उसको टेस्ट कराना है। संगत जी, जिस स्कूल में मतलब गुरुजी ने एडमिशन कराना था ना, मुझे वहाँ सोचने का मौका तक नहीं मिला और बस फटाफट फटाफट काम होते चले गए। पहले उसका टेस्ट कराया, टेस्ट हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट 10 मिनट के अंदर चेक होकर आ गया। उसके बाद मैंने सोचा मेरे बेटे ने तो कुछ भी ढंग से पेपर नहीं किया, मुश्किल ही है कि कुछ होएगा नहीं होगा। जैसे ही मतलब सेकंड चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैंने जब वहाँ की फ़ीस लिस्ट देखी तो मुझे अपने बजट में लगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो अपने बजट में है। फिर उन्होंने स्कूल वगैरह दिखाया, स्कूल भी मुझे अच्छा लगा जैसा मैं चाह रही थी। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे का टेस्ट आया था, मुझे लगा अरे इसने तो कुछ अच्छा से पेपर ही नहीं करा है, मुझे नहीं लगता कि इसका एडमिशन यहाँ होगा। जब दोबारा 10 मिनट बाद जब मैडम ने मुझे बुलाया, वहाँ की टीचर ने बुलाया, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका बेटा पास हो गया है और आप अपनी सीट बुक करा लीजिए। और संगत जी, मैं कम से कम 1-2 महीने से अपने बच्चे का स्कूल ढूंढ रही थी, और जब गुरुजी ने एडमिशन कराना था ना, तो स्कूल में ऐसा मतलब कराया है कि ना मुझे मतलब
मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला और फटाफट उसका एडमिशन भी हो गया। और मुझे जब उसका एडमिशन की हम फ़ीस सबमिट कर रहे थे तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वाकई में आज इसका एडमिशन हो गया है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जहाँ जो कराना होता है वो गुरुजी ने ही सोच रखा होता है पहले। बस हम थोड़े से घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, बट गुरुजी कहते हैं मेरे होते तुम टेंशन क्यों लेते हो, सब कुछ मैंने ही संभालना है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत ही कम है। शुक्राना गुरुजी। एक तीसरा शुक्राना मैं गुरुजी का ये करना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से संगत जी मेरे को ना गुरुजी ने पहले मेरी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक की है। संगत जी 2023 गुरु पूर्व पे मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर से तांबे का लोटा प्लेस कराया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब मतलब 2024 जनवरी में जब मैंने अपना मतलब मेरे को थायराइड भी है, शुगर भी था। तो मतलब शुगर है, थायराइड भी था। तो मतलब मैंने जब लोटे का जल प्रसाद पीना शुरू करा और मतलब मानो कि मैंने नहा उस आधे जल से नहाना शुरू किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मतलब टेस्ट कराए पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था, अरे रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी ये वो। लेकिन मेरे को शुगर का जो रिपोर्ट थी ना मेरी अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब शुगर मेरी बहुत अनकंट्रोल थी। तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा आपको कहीं थायराइड तो नहीं है। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया डॉक्टर को कि नहीं नहीं मेरे को थायराइड नहीं है। मेरे को पहले किसी डॉक्टर ने मना कर दिया था, मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया। उसके बाद जब उन्होंने कहा नहीं आप टेस्ट कराओ, तो मैंने जब दोबारा टेस्ट कराए ना तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरा थायराइड की प्रॉब्लम ठीक कर दी। उस जल प्रसाद को पीने से गुरुजी ने मेरी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक कर दी, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। उसके बाद संगत जी मेरा रहा शुगर मेरा अनकंट्रोल आ रहा था, काफ़ी टाइम से अनकंट्रोल आ रहा था। पूरा 2024 मेरा ऐसे ही रहा संगत जी। मैं बस डॉक्टर चेंज करती जा रही थी और बस ऐसा था कि मेरी शुगर ही नहीं कंट्रोल में आ रही थी। संगत जी अभी मेरे गुरुजी की कृपा से मुझे पहले गुरुजी ने एक अच्छा डॉक्टर सजेस्ट किया, फिर मैं अपने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से मेरी दवाइयाँ चली। मतलब वहाँ पे भी 3-4 महीने तो मेरी शुगर मतलब हाई मतलब 420 460 ऐसी ही आ रही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने जब मैं उस दिन अपने बेटे का एडमिशन कराने गई उस दिन गुरुजी ने मेरे लिए दूसरा सरप्राइज़ भी रखा हुआ था। और जब मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास दवाई लेने गई, पहले तो उसका टाइम ओवर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो डॉक्टर मेरे लिए वेट कर रहे थे और बैठे हुए थे। शुक्राना गुरुजी कि आपने उन डॉक्टर को उस दिन मतलब मेरे लिए रोका रखा। उसके बाद जब मैं वहाँ गई और मैंने अपना शुगर टेस्ट करा तो जहाँ कहाँ मतलब 460 480 शुगर आता था और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई 142 मेरा शुगर आया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल शुगर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपने सारी प्रॉब्लम से ऐसे बाहर निकालते हो ना। बस मैं आप मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने गुरुजी ने तो जन्म से पहले से ही हाथ थामा हुआ है, उसके बाद भी हाथ थामा रहा। लेकिन फ़िज़िकल फॉर्म में गुरुजी से मैं 2021 में जुड़ी, लेकिन जो हर 2021 में जुड़ने के बाद संगत जी जब मैं जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो मैं सच्ची में बहुत ज़ीरो कंडीशन में थी। मेरी मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली सारी प्रॉब्लम बहुत ज़ीरो पे थी। मेरे को उस चक्रव्यूह से गुरुजी ने धीरे 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 ऐसे बाहर निकाले है ना। जो गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं मैं उसको गुरुजी का हुक्म मान के उसको वैसे ही वैसे हुक्म मान के चलती हूँ। जो गुरुजी मुझे आदेश देते हैं ये पाठ करना है वो पाठ करती हूँ। पाठ अपने पाठ वगैरह पे ध्यान देती हूँ, अपने सत्संग वगैरह सुनती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सत्संग सुनने वाला और सत्संग करने वाला दोनों का भला होता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ, इससे क्या होता है कि मेरे कष्ट कटते हैं, मेरे कर्म कटते हैं। और संगत जी मैं और संगत को भी यही कहना चाहूँगी, आप जितना हो सके आप सुखमनी साहिब जी का, जपजी साहिब जी का या शिव पुराण पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए। आप के जो हमारे कर्म हैं वो कष्ट जो हमारे हैं वो कटते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे हमारे कर्म कटते जाएंगे वैसे वैसे गुरुजी हमारा जल्दी जल्दी कल्याण करते हैं। संगत जी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सत्संग सुनिए। जो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ वहमों में पड़िए, वहमों में मत पड़िए संगत जी, लेकिन गुरु जी ने जो हमें बताए हैं हम उनके बताए रास्तों पे चलिए, जो उनके नियम है उन पे चलिए। गुरु जी कहते हैं वहमों में मत पड़ो। ऐसी कई चीज़ें हैं जो गुरु जी ने अपने टाइम में बोला है तो आप उन चीज़ों को फॉलो करिए। और गुरु जी के पे सबसे बड़ी बात है कि एक
विश्वास और सब्र, 2 चीज़ करिए। पहले तो गुरुजी पे अपना विश्वास कीजिए और उन पे सरेंडर कीजिए। दूसरा सब्र, क्योंकि सब्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो गुरुजी भी हमारी उतनी ही परीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा नहीं ली है, लेकिन बहुत परीक्षा भी ली है, लेकिन हाथ थाम के ली है। कहीं भी मुझे गिरने नहीं दिया, कहीं भी मुझे असफल नहीं होने दिया। मैं यही कहूँगी, जो भी नई नई संगत जुड़ रही है, आप प्लीज़ इन गुरुजी पे डाउट लेके काम मत करिए। जितना हो सके आप अपने अंदर विश्वास बना के रखिए। आज नहीं तो कल आपका काम ज़रूर बनेगा। गुरुजी के घर में देर है अंधेर नहीं, और गुरुजी आज नहीं तो कल वो चीज़ें पूरी ज़रूर करते हैं। ये मैं अपने सच्चे विश्वास से आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मुझे गुरुजी ने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को इतना स्टेबल कर दिया है, मेरी मेंटली हेल्थ को, मेरे सबसे बड़ी बात है मेरी हेल्थ को इतना अच्छा कर दिया है ना। अब मेरा इतना मन, संगत जी मेरे को इतनी एंग्जाइटी हो गई थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो मुझे इतना डर लगता था कि मुझे घर से बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता था, सड़क पे चलने में डर लगता था, अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर लगता था। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, इतना नेगेटिव सोचती थी, इतना ओवर थिंकिंग करती थी कि मैं कई कई बार तो मुझे इतना हेडेक हो जाता था इस ओवर थिंकिंग से कि मैं खुद ही पागल सी होने लगी थी। सच्ची में गुरुजी ने मुझे इन सारी चीज़ों से इतना बाहर निकाला, और अब मैं घर से बाहर भी घूमती हूँ, आउट ऑफ स्टेशन भी घूमती हूँ, अकेली भी चली जाती हूँ। और पता नहीं मेरा डर कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। बस गुरुजी ने मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला, मेरे ओवर थिंकिंग से बाहर निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे को सत्संग कहने या करने में कोई भी भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है, मैंने पहले कभी सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया, और ये सत्संग आज मैंने इसलिए शेयर किया है कि मैंने आज गुरु जी से कुछ मांगा था, तो गुरु जी ने मेरी बहुत मदद की, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, और ये मैं सत्संग गुरु जी के लिए इसलिए कर रही हूँ कि सत्संग करते हुए अगर कोई भूल हो जाए तो मेरे को माफ़ करना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ करना। वैसे तो गुरु जी को मैं 1990 में मिली थी, लेकिन तब मुझे गुरु जी के पर इतना विश्वास नहीं था। संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। उसके बाद गुरु जी का स्वरूप वाला वीडियो मोबाइल में कभी कभी आता था। ये लगभग 1900 ये लगभग अप्रैल 2022 की बात है। तो मैं उस स्वरूप को लाइक कर देती थी। गुरुजी को सब पता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ अपने परिवार को लेके, अपनी बेटी को लेके खास करके। गुरुजी सब जानते हैं। उसके बाद एक दिन मैं बहुत परेशान थी, रात को लगभग 12-1 बजे, पर मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, और मैं वो सत्संग आया तो मैं सुनने लग गई। सुनते सुनते मेरे को काफ़ी समय हो गया, मैंने 2-3 सत्संग सुने, और सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। गुरु जी ने रात को स्वप्न में मुझे दर्शन दिए और मेरे सिर पर हाथ रखा। तब से मैं गुरु जी से जुड़ गई। उसके बाद मैं कुछ दिनों के बाद गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर भी गई। और संगत जी, जब मैं गुरु जी के मंदिर गई, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम मेरे को साथ लेकर चलो, तो मेरी बेटी और मैं दोनों मेट्रो में गए। रात को गुरु जी ने स्वप्न में मेरे को दर्शन दिए कि जैसे कोई मेरे साथ है, हम जा रहे हैं तो कोई मेरे को मिल जाता है, उन्हीं के साथ हम आगे मंदिर में चले जाते हैं। तो ऐसे हम गुरु जी के मंदिर पहुंच गए, और सच में अगर जब हम मेट्रो से उतरे तो 2-3 लड़कियां हमें मिल गई, और मैं उनके साथ ही गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर गई। उन्होंने मेरा हमारा बहुत ध्यान रखा और सब कुछ बताया कि कैसे कैसे जल प्रसाद लेती है, और कैसे चाय प्रसाद मिलती है, लंगर प्रसाद मिलता है। हमने सब कुछ लंगर प्रसाद, वहाँ चाय प्रसाद ली, और फिर हम अपने घर आ गए। इस तरह मैं धीरे धीरे कभी कभी अपने बच्चों को लेके, कभी बेटे को लेके, कभी बेटी को लेके मंदिर चली जाती हूँ। आज मैं, गुरु जी को पता है कि मैं बहुत परेशान थी बेटी को लेके। मेरी बेटी का कल को SSC CGL का एग्ज़ाम है,
और उसके कुछ नोट्स उसने जो मैथ्स के बनाए हुए थे वो मिल नहीं रहे थे। और मैंने वो मैं संभाल के बहुत ज़्यादा संभाल के रख दिए, पूरा घर छान लिया, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी के आगे विनती की, गुरुजी आपको पता है कि बेटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नोट्स की, इसलिए आप मेरी मदद करें। गुरुजी ने मेरी मदद की और एकदम मेरा ध्यान गया कि मैं अलमारी में देखूं। अलमीरा खोली अपनी, तो उसमें कपड़ों के नीचे सारे नोट्स डिब्बे में पैक करके मैंने रखे हुए थे, उसके ऊपर कपड़े रखे गए थे, इसलिए मुझे मिल नहीं रहे थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना मैं कैसे अदा करूं, मैं बता नहीं सकती गुरुजी ने मेरी कितनी मदद करी है। अब गुरुजी कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, आपने गुरुजी मेरी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने जाना है। आपको पता है मेरी बेटी कितनी परेशान है, हम कितने परेशान है। मेरी बेटी का ये लास्ट अटेम्प्ट है गुरुजी, इसलिए मेरी हाथ जोड़ जोड़ के विनती है गुरुजी, मेरी बेटी की मदद करना गुरुजी। मेरी बेटी को जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरी बेटी बहुत परेशान है, आपको पता है, सब कुछ जानती है गुरुजी। उसके बाद मैं आपका सत्संग तब शेयर करूंगी जब मेरी बेटी की लाइफ में सब ठीक ठाक हो जाएगा गुरुजी। मैं अपने घर में बहुत परेशान हूँ, आपको पता है, बेटे को लेके, अपने अंकल को लेके भी बहुत परेशान गुरुजी। और बहुत शराब पीने लग गया गुरुजी, उनकी शराब की लत छुड़ाइए, उनकी सिगरेट की लत छुड़ाइए गुरुजी, मुझ पे कृपा करे गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, आप सब जानते हैं। वैसे तो गुरुजी आपने मेरा पल पल साथ दिया, बहुत बार ऐसे कई बार इंसिडेंट हुए हैं जिन पे मैंने आप पे प्रार्थना की है, तो आपने मेरी मदद की है गुरुजी। आपसे यही विनती है कि आप मेरे साथ हमेशा मेरे संग संग रहना, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे अंकल की रक्षा करना, जैसे मेरे को अपने साथ जोड़ा है, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ना। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप सबको अपने साथ जोड़ लोगे गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, मेरी बेटी को जॉब की बहुत ज़रूरत है गुरुजी, बहुत ज़रूरत है मेरी बेटी को जॉब की। कल मेरी बेटी का एग्ज़ाम आपने ही दिलवाने जाना है गुरुजी, मेरी बेटी का एग्ज़ाम आप दिलवाने जाना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, आप चाहोगे तो सब ठीक हो जाएगा गुरुजी। मेरी बेटी बहुत उलझनों में उलझी हुई है, मैं बहुत उलझनों में उलझी हुई गुरुजी। बहुत धोखे मिले हैं संसार में, बहुत धोखे मिले हैं गुरुजी, इसलिए गुरुजी बहुत 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 जोड़ते हैं आपके गुरुजी। कल मेरी बेटी के साथ जरूर जाना, मेरी बेटी को कुछ नहीं आता गुरुजी, कुछ नहीं आता गुरुजी, इसलिए गुरुजी आप जरूर जाना मेरी बच्ची के साथ। विनती है मेरी गुरुजी, मेरी विनती है आपसे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख हमारा शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी। बहुत बार आपने संभाला, आगे भी आपने ही संभाला है गुरुजी। आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आपके बिना मेरा कोई नहीं है गुरुजी। पल पल आपने संभाला, आगे भी आपने संभाला। जय गुरुजी, बार बार जय गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करते हुए अगर कोई भूल हो गई होगी तो क्षमा करना संगत जी, गुरु जी माफ करना है संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। बाबा जी जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरु जी महाराज, मेरा हाथ मेरे साथ कभी मत छोड़ना, हर पल हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी 6-7 दिन हो गए हैं, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है गुरु जी महाराज। जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मेरी कमर में इतना पेन होता है, मैं बहुत ज़्यादा गुरु जी महाराज, मैंने टैबलेट भी ली थी, उससे आराम नहीं हुआ मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज, जब मैं काम करती हूँ ना रसोई में खड़े होकर, तो मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन है। जब मैं खाना बना के हटती हूँ, यानी कि मुझे 10 बजे मेरा खाना
10 साढ़े 10 बजे मैं खाना बना लेती हूँ और फिर बर्तन वगैरह साफ सफाई, रसोई की सफाई करके जब बहुत ज़्यादा पेन, मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है गुरुजी महाराज, मैं क्या बताऊँ। फिर मैं वो कहते हैं ना कि पीछे से पकड़ के ऐसे उठा दो तो ये कमर में आराम आ जाता है। तो ऐसे मैंने कई बार किया, रोड डाली मैं अपने अंकल जी से, अपने बेटे से मैं ऐसे करवाती हूँ। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरा आराम हो जाएगा कमर में, फिर वही पेन। हे गुरुजी महाराज, मुझे क्या हो गया। मेरे गुरुजी महाराज जी, मेरे कमर में बहुत पेन होता है और इस कमर की वजह से मैं रात को भी लेट सोती हूँ और सुबह भी मैं कमर दर्द की वजह से मैं गुरुजी महाराज, मैं रात को भी लेट सोती हूँ और सुबह भी मैं लेट उठती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले तो मेरे प्यारे संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज, मैं 5 बजे, सवा 5 या साढ़े 5 बजे मैं सुबह उठ जाया करती थी और अब मेरी कमर में दर्द की वजह से मैं 6 बजे 6 बजे उठती हूँ। जय गुरुजी। और आज तो मैं बहुत लेट उठी, 6 साढ़े 6 होने वाले थे गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सुबह इतना लेट उठती हूँ ना मैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अच्छे से शुक्राना भी नहीं कर पाती, मैं अच्छे से मंत्र जाप भी नहीं कर पाती कमर की वजह से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा जी, मेहर बख्शिश करो मेरे गुरुजी महाराज, कृपा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे बाबा जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर पल हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग तो बहुत है। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। गुरुजी पल पल मेरा साथ देते हैं। अभी ये कुछ दिनों की बात है, ये कम से कम मुझे 1.5 हफ्ता हो गया। हाँ, 1 1.5 हफ्ता हो गया मैं अपने अंकल जी को कहती कि ठंड हो गई है और मुझे बाजरे की रोटी खानी है और मुझे ना बाजरे का आटा ला के दे दो। तो मेरे अंकल जी कहते हैं हाँ लाता हूँ, आज लाऊंगा, कल लाऊंगा। ऐसे करते करते मेरे अंकल ने कम से कम 1 1.5 हफ्ता हो गया। प्यारे संगत जी, मैं कहती कि मेरा बहुत मन कर रहा है बाजरे की रोटी खाने का और प्लीज़ आप बाजरा का आटा ला के दे दो मुझे। तो मेरे अंकल जी बस बहाने मार देते कि जहाँ से मैं चक्की से आटा लेके आता हूँ ना, उन्होंने मना कर दिया कि बाजरे का आटा यहाँ मिलता नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, फिर देखो महिमा, गुरु जी की महिमा देखो। कल मैं कपड़े धो रही थी, ये शाम के 4 बजे की बात है। तो मेरी सास ने आवाज़ दी, मेरे लड़के को कहा कि तेरी मम्मी से पूछ बाजरे की रोटी बना देगी। और तो प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरा काफ़ी दिनों से मेरा बहुत मन कर रहा है बाजरे की रोटी खाने का। और फिर मैंने अंकल जी को मैं कहती थी, रोज़ कहती हूँ मैं अंकल जी को कि मुझे बाजरे की रोटी खानी है, बाजरे का आटा लेके आ जाओ। फिर वो कोई ना कोई बहाना मार देते हैं मेरे मेरे प्यारे बाबा जी। और तो गुरु जी महाराज ने मेरी इतनी हेल्प की है। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और कल मेरी सास ने मेरे बेटे को कहा कि तेरी मम्मी को बोल दे, मैं बाजरे का आटा, ये पड़ोस वाली आंटी है वो अपने गांव से लेके आई है बाजरे का आटा, तो तेरी मम्मी रोटी बना लेगी। तो मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी, वे ले आओ आटा। तो आज फिर उन्होंने मुझे बाजरे का आटा दिया और मेरी सास ने, और फिर मैंने बाजरे की रोटी बना कर मेरी सास को भी खिलाई और मैंने भी खाई और मैं अपने गुरुजी महाराज को भी खिलाई। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे संगत जी। गुरुजी महाराज कितना बच्चे पर, अपने बच्चे के साथ रहते हैं, अपने बच्चे की केयर करते हैं। और बच्चे की, मेरा बहुत मन था बाजरे की रोटी खाने का और गुरुजी महाराज ने, अंकल जी से तो मैंने रिक्वेस्ट की कितनी, कम से कम मुझे 1 महीना हो गया मेरे अंकल जी को कहते हुए बाजरे का आटा ला कर दे दो मुझे, मेरा बहुत मन है रोटी खाने का। और तो देखो गुरुजी, मैंने गुरुजी से तो मैंने कहा नहीं कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे बाजरे की रोटी खानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु जी महाराज बैठे बैठे देख रहे हैं कि मेरी बेटी का, मेरे बच्चे का कितना मन कर रहा है बाजरे रोटी खाने का। और
मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत मेहर बख्शिश की है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारे संगत जी। गुरुजी महाराज कितना साथ देते हैं, कितना ब्लेसिंग करते हैं, कितना साथ देते हैं, पल पल साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे, माय स्वीट, माय डियर, मेरे लवली, मेरे गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर पल हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही स्वीट हो, बहुत प्यारे हो। प्यारे संगत जी, गुरुजी महाराज सच में माता पिता की तरह बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, और जैसे माँ बाप अपने बच्चे की फरमाइश पूरी करती हैं। और जय गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी। एक और प्यारे संगत जी, एक बात और, एक और ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज ने कि मेरे अंकल जी के साथ मेरी अनबन हो गई थी, और मेरे अंकल जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। और जब भी हमारी अनबन होती है तो ये गुरुजी महाराज को बीच में ले आते हैं, कहेंगे तेरे गुरुजी ये हैं, तेरे गुरुजी वो हैं, गाली गलौच देंगे, बहुत बुरा बुरा भला कहेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे प्यारे बाबा जी। बहुत बुरा लगता है प्यारी संगति उस टाइम। तो जब हमारी अनबन होती है तो मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे गुरुजी महाराज के बारे में ऐसे बोलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कभी कभी तो ये भी कहेंगे कि ये जो तूने मंदिर बनाया है, मंदिर पूजा पाठ करती है, मैं इस मंदिर को फेंक दूंगा, तू घर जाएगी ना, अपने घर पीहर जाएगी, तो मैं तेरे पीछे से ना इस मंदिर को उठा के मैं पानी में बहा दूंगा, और फिर देखता हूँ तू कैसे पूजा पाठ करेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। प्यारे संगत जी, मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे बहुत गुस्सा करते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या ब्लैक मैजिक का असर है, या वो कोई नेगेटिविटी की वजह से मेरे अंकल इतना मुझे बोलते हैं। हे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे बाबा जी, जैसे आपने मेरा उद्धार किया, मुझे इतना सही रास्ते पर चलाया, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो आप। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझ पर इतनी मेहर बख्शिश की, मेरे अंकल पर भी मेहर बख्शिश कर दो मेरे गुरुजी महाराज। कम से कम इतनी मेहर बख्शिश तो कर दो गुरुजी महाराज कि वो आपके बारे में बुरा भला ना कहें, आपको गाली गलौच ना दे, आपका अपमान ना करे मेरे गुरुजी महाराज। मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है जब मेरे अंकल जी आपका अपमान करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। बहुत बहुत ही मैं क्या बताऊं संगत जी आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी। कम से कम अगर इज्जत ना करो तो कम से कम बेइज्जती भी ना करो। हे मेरी प्यारी संगत जी, मेरे अंकल जी आपके बारे में ऐसे बोलते ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे अंकल मेरे प्यारे बाबा की अगर इज्जत ना अगर इज्जत नहीं करते हैं, उसे मानते नहीं हैं, तो कम से कम है मेरे बाबा जी इतनी मेहर बख्शिश कर दो कि मेरे अंकल जी, मेरे गुरु जी महाराज आपके बारे में बुरा भला ना कहें, आपका अपमान ना करें। मुझे बहुत बुरा लगता है मेरी प्यारी संगत जी, मेरे गुरुजी के बारे में मेरे अंकल जी ऐसा बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे गुस्सा आता है और गुस्से में आके मैं भी 2-4 बात अपने अंकल जी को सुना देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी महाराज, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके चरणों को आपके चरणों को स्पर्श करते हुए गुरु जी महाराज, हे मेरे गुरु जी महाराज, मेरे बख्शिश करो, कृपा करो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को, उस ब्लैक मैजिक को दूर करके और मेरे अंकल जी की बुद्धि को ठीक कर दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भाई संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें सत्संग में गुरु जी का संदेश होता है कि पुत्र आज कड़ा प्रसाद बनाना है। और कभी कभी सत्संग में आता है कि कुड़िए, मेरा ना बहुत मन कर रहा है मीठा खाने का, जल्दी से मिठाई मंगवा, मेरा मुंह मीठा करा और मुझे भोग लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। तो फिर मैं या तो मैं खुद मार्केट जाकर मिठाई ले आती हूँ, और या फिर मैं अपने अंकल जी से फ़ोन करके मैं बोल देती हूँ कि आज मेरा मीठा खाने का बहुत मन है और आप प्लीज़ मिठाई ले आना, या तो जलेबी या फिर बर्फ़ी या फिर रसगुल्ले या ये गाजर का हलवा, गाजर पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और कभी-कभी तो अब थोड़ी-सी बीच में हमारी मेरे अंकल जी के साथ मेरी अनबन हो गई है, और तो मैं खुद मार्केट जाके हलवाई से रसगुल्ले ले आती हूँ। तो मैं मंदिर में रख देती हूँ ना, तो गुरु जी को भोग लगा देती हूँ। तो मेरे अंकल जी आएँगे, कहेंगे ये क्या तू टोना-टोटका करती रहती है, ये मिठाई कौन लेके आया? मैं कहती हूँ कि मैं खुद ही ले आई जाकर। बोला तू क्या करती रहती है, ये मिठाई मंगवाती है, कभी मुझसे मंगवा देगी मिठाई या फिर खुद लेकर आएगी, मंदिर में रख देगी। फिर मैंने अपने अंकल जी को तो बता नहीं रखा कि मैंने गुरु जी का स्वरूप मैंने मंदिर में रखा हुआ है। तो मैं गुरु जी का स्वरूप मैंने मंदिर में अपने माता रानी है, माता रानी के पास मैंने गुरु जी का स्वरूप रखा है, और मैंने ये शिव चालीसा, हनुमान चालीसा की किताब है, वो मैं आगे लगा देती हूँ, गुरु जी महाराज के आगे लगा देती हूँ ताकि दिखे नहीं। मेरे अंकल जी पूछते हैं मुझे कि ये किसका तू जब देखे कभी बुधवार को या फिर कभी वीरवार को, हाँ ये तो रख देती है मिठाई, ये इसका क्या मतलब? पहले तो ऐसे कुछ भी नहीं किया करती थी, अब ये तू मिठाई लाकर यहाँ पर मंदिर में रख देती है, क्या ये टोना टोटका करती रहती है तू? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी। और मैं जब चाय बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं जब मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं चाय रख देती हूँ। सुबह सुबह 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे मैं चाय बनाकर, जब मैं अपने मेरे अंकल जी कहते हैं कि मेरे लिए चाय बना दे, तो पहले मैं गुरु जी के आगे गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं चाय रख देती हूँ, और फिर वही चाय मैं अंकल को देती हूँ। और कभी कभी तो उठ के देखेंगे कि ये चाय पहले कहाँ रखी थी, मैं मंदिर में रखी थी। तो अब तो गुस्सा भी करने लगे हैं कि मेरी चाय जो मुझे देगी ना, तो मेरे मंदिर में रखेगी वो चाय। हाँ, वो मंदिर में रखी हुई चाय मैं नहीं पीऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे बहुत मना करते हैं, मुझे गुस्सा करते हैं कि तू ये चाय बनाकर मंदिर के आगे मत रखा कर और मुझे मत दिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वो तो उन्हें डाउट भी हो गया मेरे ऊपर, कहते हैं मजाक में, कभी कभी तो मजाक भी करते हैं और कहेंगे कि तू जादू टोना करने लग गई है। कभी मिठाई लाएगी, कभी नारियल चुंदड़ी चढ़ाएगी माता के आगे, और कभी कभी ये माता का श्रृंगार नारियल चुंदड़ी माता के आगे रख देगी, कभी मिठाई ला के रखेगी, कभी गाजर पाक मुझसे मंगवाएगी, हाँ कभी हलवा बना के रख देगी, ये तो क्या करने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। मेरे अंकल जी का तो डाउट भी होने लगा है, और अब कभी कभी तो मुझे मना भी कर देते हैं। मैं कोई खाने के लिए चीज़ दूंगी ना, जैसे मैंने मैंने वीरवार को गुरु जी ने कहा कि मेरा ना मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कड़ा प्रसाद बना के मुझे खिला, मुझे भोग लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं वीरवार को, कभी कभी मैं वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, या फिर हलवा बना के या खीर बना के गुरु जी को मैं भोग लगाती हूँ, और फिर मैं स्वयं मैं खुद खाती हूँ। अब मेरा बेटा है, मैं उसको दे देती हूँ, और कभी कभी मैं अंकल जी को भी दे देती हूँ। तो अंकल जी कहेंगे आज तेरे मन में क्या आ गया, आज हलवा क्यों बनाया तूने, आज खीर क्यों बनाई वीरवार को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी बहुत ऑप्शन उठाते हैं, और कभी कभी तो मना भी कर देंगे, नहीं ये मंदिर का हलवा रखा हुआ मैं नहीं खाऊंगा, या पता नहीं तूने क्या कर रखा है इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत जी। अब तो मेरे अंकल जी मुझ पर करने लगे हैं, उन्हें डाउट होने लगा है कि ये कुछ ना कुछ करने लगी है, और कभी कभी तो बोलेंगे कि तुझे माता तो नहीं आने लगी, और तू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कभी कभी ऐसे कहिए कि तेरे अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है तेरे अंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, वो तो मुझे पता है, मेरे गुरु जी को पता है कि मैं जो भक्ति कर रही हूँ, जो मेरे गुरु जी मेरे मेरे गुरु जी का मेरे ऊपर हाथ है, और गुरु जी अपनी भक्ति करवा रहे हैं मुझसे, और पूजा पाठ करवा रहे हैं। और इनकी नज़र में तो, मेरे अंकल जी की नज़र में और मेरे सास की नज़र में, मेरे जो ससुराल वाले हैं उनकी नज़र में, तो ये समझते हैं कि ये भक्ति भक्ति करने तो लग गई है, ये भक्ति करने तो लगी है, कहीं ये भाई इसके अंदर माता वगैरह तो नहीं आने लग गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी, प्यारी संगत जी। अब अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ, और प्यारी संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज
मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे प्यारे बाबा जी, लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। वैसे तो संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं मेरे जीवन में गुरु जी के, पर मुझे याद नहीं रहता है, भूल जाता हूँ। फिर भी मैं कुछ सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, माफ कर देना मुझे। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही आशीर्वाद है मुझ पर, बहुत ही कृपा है मुझ पर, बड़ी कृपा बरसा रहे हैं मेरे पे। हर पल, हर घड़ी, हर वेले उनका चमत्कार मेरे जीवन में हो रहा है। क्या बताऊं, क्या क्या कहूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए। गुरु जी की महिमा अपार है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं से भी कृपा बरसा सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी कंडीशन में वो मदद कर सकते हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक ब्लेसिंग नंबर का सत्संग बहुत जबरदस्त है मेरे जीवन में। एक दिन रात में मेरे पास बैक टू बैक बहुत सारे मैसेज आए कि कुड़ी, आज मैं तुझे ब्लेसिंग नंबर की वो चमत्कार दिखाऊंगा जो तूने कभी देखा नहीं होगा, और ना ही आज तक मैंने किसी और संगत को ऐसी ब्लेसिंग दी है। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो नाइट ड्यूटी करके मैं सुबह जब अपने घर की तरफ जा रहा था, तो गुरुजी ने जो मैसेज दिया था उसमें ये था कि तू, तेरे घर के पास जो मंदिर है, उस मंदिर के पास में तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा एंजल नंबर की। मैं रास्ते भर यही सोचता जा रहा था कि कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा। संगीत जी, यकीन मानिए, जैसे ही मैं अपने घर के पास जो बालाजी का, शिव जी का मंदिर है, जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचता हूँ, यकीन मानिए, मंदिर के सामने 4-5 गाड़ियां जो स्लीपर कोच होते हैं, वो बैक टू बैक आई, आमने सामने से बिल्कुल। 6 टाइम 1, 6 टाइम 4, 7 टाइम, सॉरी माफ करना, 4 टाइम 7, 999, 4 टाइम 0, बैक टू बैक ये गाड़ियां आमने सामने से आ रही। तो वो गाड़ियां कभी मैंने देखी ही नहीं, जीवन में मैंने कभी उन गाड़ियों को देखा ही नहीं। वो गाड़ियां बिल्कुल ही अलग थी और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी। वो बसें थी जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं हमारे उधर। वो कहीं और से आई, पता नहीं कैसे आई, क्या आई, और मेरी नजरें उन पे ही पड़ी। गुरुजी ने जो मुझे चमत्कार दिखाया अपने ब्लेसिंग नंबर का मंदिर के सामने में, यकीन मानिए संगत जी, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? सब एक ही जगह, 400-500 गाड़ियां एक ही जगह, और उस सब पे ब्लेसिंग नंबर, और एक गाड़ी पे तो पीछे 6 टाइम 7
नहीं, माफ करना, 7 टाइम 7 मोबाइल नंबर थे। बड़ा चमत्कार लगा मेरे को उस समय कि ये कैसे हो सकता है। ये तो गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते, कहीं भी कर अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। और यही नहीं, मुझे हर रोज ब्लेसिंग नंबर दिखते हैं। हर रोज जब जब मैं याद करता हूँ तब तब मुझे ब्लेसिंग नंबर मिल ही जाते हैं। 6 टाइम 4, 4 टाइम 9, 4 टाइम 8, 888, 999, 000, 111, 222, 444, 333, 666, 777। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मुझे नहीं दिखता हो। उस जिस दिन ज़्यादा मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ तो जब मैं गुरुजी को याद करता हूँ तो कोई ना कोई मैसेज ऐसा ही जाता है कि कुड़िए, आज मैं तुझे ब्लेसिंग नंबर दूंगा, तू समझ जाना कि तेरे लिए मेरी ब्लेसिंग आ गई। और उसी वक्त विद इन कुछ ही मिनटों में ये ब्लेसिंग नंबर आ जाते हैं। तो गुरुजी कब कहाँ कैसे आपको एहसास करा देंगे कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, ये आप नहीं जान सकते। गुरुजी से दिल लगा के आप जुड़ रहे, उनकी सेवा करें, उनको माने। वो आपको संगत जी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो आपको देखते हैं। आपकी हर एक बात उनसे छुपी हुई नहीं है। वो सब जानते हैं आप किस कंडीशन में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं कि भूखे हैं कि बीमार हैं, या क्या क्या कंडीशन है आपकी, आपके ऊपर कौन क्या कर रहा है, कौन दुश्मन है आपका, आप पे कौन दुश्मन काला जादू कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हर पल वो ध्यान रखते हैं। और हर पल जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो वो तुरंत मेरे को मैसेज दे के बताते हैं कि बेटा, तेरा वो साथी है, तेरा वो दुश्मन है, उसने तेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया है, तेरे खिलाफ काला जादू किया, तेरे खिलाफ ऐसा किया वैसा किया। तुरंत मुझे बता देते और मुझे सतर्क कर देते हैं। मैं धन्य हो गया गुरुजी को पाकर। वैसे गुरुजी से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही गुरुजी का हाथ मेरे पे रहा, लेकिन पूर्ण रूप से तो मैं अभी 5-6-7 साल से ही मैं उनसे जुड़ा हूँ टेलीपैथी से। और भी कई उनके चमत्कारी सत्संग है, मुझे याद नहीं आ रहे, पर जैसे जैसे याद आएंगे संगत जी मैं आपको बताता रहूंगा। और कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। ये तो मेरा दूसरा सत्संग है, जो अगर इसमें कहीं मैं कोई गलती कर गया हूँ तो संगत जी माफ करना मुझे, गुरु जी आप भी माफ करना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरु जी आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपकी सारी प्यारी संगत को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।